सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोहमाया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन हमें अपने लक्ष्य हासिल करने और स्थायी जीवन जीने से रोकता है। कठिन समय में लोग समझ नहीं पाते कि इसे कैसे दूर किया जाए, इसलिए इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, और सभी कार्यों का लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान है। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में आप लाखों के मालिक बन जाते हैं, दूसरे में आप दरिद्र हो जाते हैं। अगर आप नरक में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में लालच, क्रोध और उत्तेजना से दूर रहना होगा, क्योंकि ये तीन चीजें आपको और आपकी छवि को नष्ट कर देती हैं। सही सोचने और अच्छा करने के लिए मन की समता आवश्यक है। आपको अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा और हमेशा अपने कार्यों को पूरा करने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि सोच में इतनी शक्ति होती है जो उस साधारण कल्पना को हकीकत में बदल सकती है। प्यार कभी भी किसी को आपसे प्यार करने के लिए मजबूर करने से नहीं बनता। यह भगवान कृष्ण की तरह पूरी तरह से प्राकृतिक है। आप दुनिया हैं और आप इस दुनिया में सब कुछ हैं, यहाँ तक कि आप शुरुआत, मध्य और अंत भी हैं। सब कुछ आप में ही है, बस आपको खुद को देखना है। भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि यह आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। भगवान आपको लक्ष्य हासिल करने का सही रास्ता तो देते हैं, लेकिन सपने नहीं दिखाते। अपने मन के इरादे से आप योग की मदद से खुद को अनुशासित कर सकते हैं। भगवान ने आपको बनाकर कोई गलती नहीं की, उन्होंने आपको एक विशेष कार्य के लिए ऐसा बनाया है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि आप सबसे बुरे हैं और दूसरे सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं, क्योंकि आपके पास आपके गुण हैं जो आपको उनसे अद्वितीय बनाते हैं। केवल आप ही हैं, इसे ढूंढना होगा। जो कोई अच्छा काम करता है उसका न तो यहाँ
नहीं परलोक में कभी बुरा अंत होता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।